हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 25वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने 24 में क्या पढ़ा था? भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्या शुभम दत्ते स्वयं महिम्नि स्थितस्य च। ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान की कृपा से सिद्ध हो गया है, प्रकृति के गुण उसको परेशान नहीं कर सकते दोबारा। तो भुक्त भोगा मतलब जिसको भोगा गया है पहले से ही, देख लिया भाई, इसमें कोई सुख नहीं है, इसलिए परित्यक्ता। और दृष्ट दोषा च नित्यशः, ये दुख नित्य ही दुख का हेतु है, ऐसा वह नित्य ही देख पाता है, लगातार देख पाता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, कोई चीज सुख दे और बाद में दुख दे तो स्वीकार की जा सकती है, लेकिन जिसमें कोई टेस्ट हो ही नहीं और दुख ही दे, उसको आप स्वीकार करेंगे? कभी कभी कोई ऐसी वस्तु होती है जो प्रारंभ में टेस्ट ना दे लेकिन लाभकारी होती है, तो आप उसको स्वीकार कर लेते हो। करते हैं कि नहीं? लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, शुरुआत में हो सकता हो शरीर में दर्द हो, ये हो, लेकिन आज आगे लाभ करेगा तो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या और भी, तो बुद्धिपूर्वक कर लेते हैं, तो ये भी ठीक है। कहीं शुरुआत में सुखमय है, बाद में दुख हो, तो भी लोग स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि आइसक्रीम, पता है कि नुकसान करती, फिर भी कम से कम टेस्टी लग रही है। लेकिन अब कोई चीज प्रारंभ में भी खराब लग रही है और बाद में भी खराब जानते हैं उसका परिणाम है, तब भी ग्रहण करेंगे। कभी किए हैं ऐसा आप? हम देखिए दुनिया की बात नहीं कर रहे, मैं आपकी बात कर रहे हैं। आप मेरी प्रश्न समझ पा रहे हो? प्रारंभ में भी खराब लगे और बाद में भी खराब लगे, उसको परिणाम खराब हो, ऐसा भी किए हैं। अब इतनी देर आप लोग सोच रहे हैं, इसका मतलब शायद नहीं किए होंगे कभी। कभी किए ऐसा? डू वी डू दैट? शाम से भी नहीं माता जी करी हैं आप कभी इस तरह से? क्या करी हैं? हाउ डू यू, मुझे अभी एकदम से, मैं हो सकता गलत हूं, मैं तो विचार कर रहा हूं कि आप जरा बताइए कैसा होता है कि प्रारंभ में भी खराब लग रहा है और उसका रिजल्ट भी खराब लग रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं आप बस में लटक के जा रहे हैं, बिल्कुल तो दुखमय है, और आगे जहां जाएंगे वहां की, वहां पिटाई होगी। तो कोई ऐसा है कि जो ऐसे लटक गया हो? हम अभी जीव जो अज्ञान में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस समय बात कर रहा हूं। इतना विवेक है कि आपको पता चले कि वहां पे मथुरा जाएंगे या वहां जाएंगे, कहीं जाएंगे, खूब जम के कुटाई होगी। तो अब बस में लटक के जाएंगी, जैसे वेदवादिनी एक बार, कहाँ गई थी आप? बॉम्बे में कहाँ गई थी आप? जब शादी नहीं हुआ था, आप स्टूडेंट थी तब, कहाँ गई थी आप? वो वीडियो भेज रही थी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, फोटो भेज रही थी। अरे बॉम्बे किस लिए गई थी आप? कहीं तो गई थी। ये बॉम्बे गई थी हठात, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, लोकल, लोकल ट्रेन नहीं, लोकल सीट पे होता है ना, उस पर बैठ करके बॉम्बे गई थी ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो अब मान लीजिए वहां होता कि बॉम्बे में आपको बहुत बुरा मतलब स्वागत किया जाएगा, गाली दी जाएगी, बहुत खराब बात बोली जाएगी, तब भी आप लटक के जाती, मतलब लटक के मतलब परेशान होकर जाती हैं? कोई करता है ऐसा? स्कूल में अच्छा बात बोला उन्हें, स्कूल में जाते थे, लेकिन देखिए स्कूल में आपको फोर्स किया जाता था। और देखिए एक बात, ये हम लोगों को तो एटलीस्ट विवेक था कि पढ़ाई करेंगे तो आगे नौकरी मिल जाएगी अच्छी वाली। आपको नहीं करनी थी, अच्छी बात है, भगवान करवा भी नहीं रहे लेकिन बात एक ये है हमारे जिम्मे कि लोग पढ़ाई करेंगे तो आगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो वहां कुछ तो श्रेय का है ना पॉइंट। लेकिन अभी भी खराब लग रहा है और आगे भी खराब होगा, तो कौन करेगा भाई उसको? तो इस अब समझ में आ गया कि काहे वह भोगों को स्वीकार नहीं करेगा। भोग अभी भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। कल मैं थोड़ा तृप्त नहीं हुआ था उसको समझा करके, आवाज कह रहे कम आ रही है। भाई सबके लिए कम है कि कुछ ही लोगों के लिए कम है? कह रहे हैं स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा फालतू चीज पढ़ना प्रारंभ में भी खराब, पढ़ने के बाद भी केवल समय पैसे की बर्बादी। देखिए ये आप अभी कह रहे हो, ऐसा नहीं है। उस टाइम आप नहीं सोच रहे थे ऐसे, उस टाइम आप नहीं सोच रहे, तो अभी आप भागवत सुन लिए इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उस टाइम नहीं सोच रहे थे। उस टाइम सोच रहे थे, हम तो खूब रस लेकर के इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करते थे तो दैट इज, आई वाज वेरी अब्सॉर्ब्ड इन दैट क्वाइट अब्सॉर्ब्ड, आवर्स टुगेदर। ये ईरोडोव की, सो मेनी थिंग्स सर।
तो ये था, अरे यार ये प्रॉब्लम, ये बुक समझ ली ना तो आईटी में आएगा, तोड़ देंगे। तो देयर वाज वेरी क्लियर कंसेप्शन कि इससे हमारा कुछ कल्याण होगा। लेकिन जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं शराब की बात करता हूँ, तो बचपन में एक बार मुझको बुखार हुआ था, तो मेरे पापा जी ने एक चम्मच होता है ना जो टीस्पून, वो पिलाया और इतनी कड़वी और बदबूदार थी, मैं तुरंत थूक दिया। बस वही मेरा एक्सपीरियंस है शराब पीने का, एक्सेप्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अब इतना खराब एक्सपीरियंस था। एक तो वैसे जो ड्रामा होता था पीने के बाद उनको बहुत उससे घृणा आती थी, और स्वाद में भी खराब। तो स्वाद में भी खराब और जो दशा होती वो भी खराब देख करके हम तो ये कभी नहीं पिए। इज इट ऑल ओके? मैं खाली इस बात पे फोकस करना चाहता हूं, जब विषय एकदम स्पर्श ही नहीं करने का मन करे, एकदम चिड़ मच जाए उससे, इसे कहेंगे भुक्त भोगा, परित्यक्ता। मैं इसकी व्याख्या करना चाहता, इस प्रकार समझाना चाहता हूं कि एकदम नहीं चाहिए ऐसा। इट्स नॉट कि थोड़ा युक्त वैराग, नहीं चाहिए ही नहीं उसको भगवान की सेवा, नहीं कुछ नहीं, आई डोंट वांट दैट, उस अर्थ में भुक्त भोगा परित्यक्ता। समझा गया ये पहला लाइन? और फिर यानी टेस्ट एकदम समाप्त हो गया, अविद्या निवृत्त हो गई ना इसलिए। और दृष्ट दोषाच और नित्यशा, देख रहे हैं कि भैया ये तो दुख का ही हेतु है, फिर मां के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर व्याधि, फिर सारा बवाल। तो निरंतर ऐसा कभी है ही नहीं कि दोष दृष्टि हट जाए। ऐसे जीव के लिए जो ईश्वरस्य, जो ईश्वर है अर्थात इंद्रिय भोगों के द्वारा अपने सुख को इंपोर्ट नहीं करता। समझना है इसका मतलब? स्वतंत्र, सेंस ग्रेटिफिकेशन के तंत्र से पूरी तरह स्वतंत्र। इज इट ऑल ओके? वेरी क्लियर कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हमें कोई सुख नहीं मिला, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। उसके लिए न अशुभम दत्ते, वह अशुभ को नहीं प्राप्त करा सकती है, सृष्टि नहीं कर सकती अशुभ का। कोई भोग वासना, भाई जीव का मन भगवान से हट जाए, यही उसका अमंगल है कि नहीं? तो ऐसे अमंगल को क्यों सृष्टि होती है बताइए? क्या समझ पा रहे हैं बात? मन भगवान से हटकर कहीं और क्यों जा रहा है? इसलिए कि मन सोचता है कि वहां मुझे और कुछ सुख मिल जाएगा, है ना? ऐसा अमंगल प्रकृति नहीं कर सकती। शी कांट प्रेजेंट एनी कैरेट विच विल एंटाइस हिम। समझे मेरी बात? ऐसी कोई गाजर नहीं दे सकती जिससे उसको बेवकूफ बना दे, ये गाजर अच्छी है, हम कृष्ण को भूल जाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे भक्त को जो भी वस्तु दिख रही है वो भगवत संबंध में ही दिखती है, तो भोग बुद्धि तो निर्मित ही नहीं हो सकती। अभी यहाँ जितने फूल भगवान गिरिराज जी को अर्पण हैं, अगर मैं आपको फूल देता हूं कि भैया आप लोग एक प्रसाद ले लीजिए, तो क्या आप भूल जाएंगे कि फूल भगवान को अर्पित है? फूल की गंध में अनुभव करेंगे, लेकिन भोग बुद्धि से करेंगे नहीं। आप जानते हैं कि फूल भगवान को अर्पण है। जितने भी मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर अमेजिंग गंध हैं, बहुत अच्छे अच्छे इत्र हैं, एक में भी मन नहीं करता कि अपनी नाक में लगा के यहां पे सो जाए। इट डजंट हैपन। उस सुबह आप वेदवादी जानते हैं खूब उत्साह रहता है, हम तो अब सब चीज में लगा देते हैं। मेरे को बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइडिया आ गए, वो जो रुमाल होता है उसमें भी लगा देते हैं, भगवान रुमाल लगा पड़ेंगे उसमें खुशबू आएगी। चामर होता है उसमें भी लगा देते हैं, जो खुशबूदार हवा आएगी। जिस पे गिरिराज जी भी बैठे हुए हैं, कपड़ा उस पर भी लगा देते हैं, उस पर भी खुशबू, दिन भर सूंघे, क्या दिक्कत है? नेचुरली इट डज नॉट कम कि मैं उस सुगंध को खुद सूंघू। और ऐसा आप लोग संग भी हो ही रहा होगा, आप लोग ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रहा होगा, सबको बराबर ट्रीटमेंट हो रहा है ना, कोई हरे कृष्ण मंत्र कम तो नहीं कर रहा है, एवरीवन इज गेटिंग ट्रीटेड। तो ये अभी हो रहा है, जब हम एकदम हाई स्टेज पहुंच जाएंगे तब कैसे माया पकड़ लेगी बताइए? क्योंकि वो भगवान से सुख प्राप्त हो रहा है, उससे वो सुखी हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं स्वे महिमनी सदस्य। स्वे महिमनी मतलब जीव की महिमा है क्या भाई? परमानंद स्वरूप में। अब थोड़ा समझ लीजिए कि जीव को परमानंद मिलेगा कैसे, क्लियर समझ लीजिए। दो बातें समझाई थी। जीव की महिमा यह है कि वह भगवान के संबंध में अपने आप को सेवक के रूप में देखे, एक। और दूसरा स्व महिमा का अर्थ है परमानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूप। तो अब जीवात्मा अपने को सच्चिदानंद स्वरूप कब देख पाएगा? जब उसका दासत्व भगवान के प्रति, जो शाश्वत दासत्व, वह प्रकट हो जाए कि मैं श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक हूं, तभी वह परमानंद की प्राप्ति करेगा। क्या समझ पा रहे हैं? देखिए इसका और विज्ञान थोड़ा समझ लीजिए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी सेवा करने में सुख होता है, इजी। तो जब भगवान को अपने स्वामी के रूप में अनुभव कर रहे हैं बाय रियलाइजेशन, तो आप भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हो। कृष्ण इज ए वेरी लविंग मास्टर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया कल से आना शुरू कीजिए भक्ति स्वामी सिंधु की क्लासेस में।
जिसमें भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन हो रहा है। ऐसे स्वामी तो आपको जगत में मिलेंगे ही नहीं, चाहे कोई कंपनी में चले जाओ, जो कृतज्ञ हो, उदार हो, ये हो वो, एक गुण नहीं मिलेगा। और भगवान में वो गुण, एक एक गुण अनंत मात्रा में है। तो ऐसे स्वामी के रूप में आप भगवान को देखोगे। हम इसी अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव वो करने लगता है, जो पहले शास्त्र में सुने थे वो उसको साक्षात अनुभव होने लगता है कि सारा महत्व उन्हीं से आया है, इत्यादि इत्यादि ना। वो क्या था शब्द भूल, असत चक्षु इत्यादि, माया के चक्षु हैं, जगत को प्रकट करने वाले, वो रियलाइजेशन से आने होने लगता है। तो जब वह देखेगा कि मैं इतने महान भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इतने मधुर हैं, इतने ऐश्वर्यशाली हैं, और तो उनसे प्रेम का अनुभव कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस रियलाइजेशन की में कि मैं श्री कृष्ण का ये हूँ, दास हूँ, सख्य हूँ, जो कुछ भी हूँ, तो वहाँ जो वो सेवा करेगा तो जो सुख मिलेगा उससे वो परमानंद में स्थित हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? एक बात यहाँ पे और समझ लीजिए, जीव अणु है और भगवान अनंत है। तो जब जीव को आत्म साक्षात्कार होता है, केवल मतलब जब वो समझता है कि वह देह नहीं है, रियलाइज कर रहा है और आत्मा है, तब भी उसका सुख अणु ही रहता है, क्योंकि उसको अणु वस्तु का रियलाइजेशन हुआ है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन जब भगवान का रियलाइजेशन होता है, भगवान रियलाइजेशन मतलब सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का रियलाइजेशन होता है, तब उसको असीमित सुख मिलता है। शायद पूरी इक्वेशन क्लियर हो गई हो सब लोगों को। जब वो भगवान का अनुभव करता है तब उसको, भगवान तो असीमित है, आनंदमय है, परमानंदमय, तो उनसे सेवा के द्वारा वह परमानंद स्वरूप हो जाता है। इसलिए स्वमहिम्नि का अर्थ हुआ, स्वमहिम्नि से का मतलब हुआ, एक अर्थ हुआ परमानंद रूप और दूसरा भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध में वापस स्थित हो जाना। वो दोनों एक ही बात है, लेकिन मैं उनका संबंध बताने का प्रयास कर रहा था आप लोगों को। देखिए, एक बात आप ध्यान रखना कि ऐसा मत सोचना कि आपको एक ही दिन में भागवत का श्लोक समझ में आ गया है। इसलिए अगर मैं दोबारा ये कार्य करूं, किसी श्लोक पे फिर विचार प्रस्तुत करूं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट एक श्लोक आप एक ही दिन में डाइजेस्ट कर लेते हो। कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट करने में टाइम अधिक लगता है। तो ये सब बातें। अब अगर मान लीजिए कोई कहे कि अरे माया तो है ना, आपने बताया ना वो यामुनाचार्य जी को जो पहले स्त्री संग आदि किए थे उसका स्मरण हो जाता है, तो इसका मतलब है कि माया भी अब मुक्त पुरुषों को, जिनको भगवान की भक्ति का सुख मिल रहा है, उनके हृदय में भी कभी कभी प्रस्फुटित हो जाती है। उसके संस्कार तो कम से कम दिख जाते हैं, तो फंसा नहीं सकती है। तो एक दृष्टांत से समझा रहे हैं। दृष्टांत बड़ा सिंपल है कि स्वप्न में कितने कितने अनर्थ पुष्ट होते हैं स्वप्न की वजह से, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, बबाल। लेकिन जब आप स्वप्न से बाहर आते हो तो बहुत बार तो स्वप्न भूल जाते हैं, लेकिन बहुत बार स्वप्न की स्मृति भी रहती है, लेकिन कुछ अनर्थ की सृष्टि नहीं कर पाती। सबको समझ में आई है? जिसको न समझ में हाथ खड़ा कीजिएगा। फिर से समझिए, सुनिए। आपने देखा कि सपने में कोई मार रहा है जान से, आप देख रहे हैं कि गला काट दिया आपका। देख रहे हैं? पॉसिबल है? कृष्ण उपाध्याय प्रभु माइक दीजिए, बहुत देर से चुपचाप बैठे, दुखी हो रहा है लग रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा देख सकता है कोई कि उसकी गर्दन काटी जा रही है? या ऐसे नहीं, क्या कोई ऐसा देख सकता है कि उसकी गर्दन काट दी गई है? जोर से बोलिए, क्यों नहीं देख सकता? वो क्यों नहीं देख सकता? क्या दिक्कत देखने में? बोलिए बोलिए। गर्दन कट जाएगी तो, हाँ तो गर्दन कट जाएगी तो कैसे देखेगा? लेकिन स्वप्न में देखता है व्यक्ति कि हमको चक्कू मार दिया, हमको गर्दन काट दी, इसका कोई मतलब नहीं है। वो सीन देख रहा है, उस सीन में उस जो उस व्यक्ति के संग हो रहा है स्वाप्निक शरीर वाले से, उससे अपनी पहचान कर रहा है। तो बहुत बवाल होता है कि नहीं, किसने आज तक बुरा स्वप्न नहीं देखा है? ऐसी परमात्मा को, परम आनंदमय आत्मा, अपना हाथ खड़ा करे। ओके, सो यू हैव एक्सपीरियंस कि बहुत बुरा सपना जरूर देखा होगा। ठीक है, फाइन। अब दो ऑप्शन होते हैं जब आप सपने से बाहर आए, या तो आप सपना बिल्कुल भूल जाते हो, अपना जप करना शुरू कर दिया, या याद रहता है कि सपना क्या देखा था, फिर आप वर्णन भी करते हैं। वेदवादी कभी कभी करती हैं, हम भी कभी कभी बोल कर देते हैं कि हाँ अरे खराब सपना देखा था, ये था। लेकिन आप जान रहे हैं कि आप उसका वर्णन कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। हैव यू नोटिस दैट? अगर आप थोड़ा कॉन्शियस होंगे तो आप जानते हैं कि आप वर्णन करते हुए भी आप कॉन्शियस है कि कोई मतलब नहीं है, और सुनने वाला भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर वो थोड़ा बुद्धिमान है, बेवकूफ होगा तो सुनेगा, अच्छा क्या देखा बताओ। हम कभी कभी इनको डांट देते हैं, अरे चुप रहो यार, बोर मत करो, जो तो अपना था खत्म।
अब मैं ये एग्जाम्पल थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, स्वप्न का संस्कार जो आपने वहां पे देखा, वो स्वप्न से बाहर आने के बाद भी रहा कि नहीं रहा कुछ समय के लिए, लेकिन वो संस्कार आपको क्या प्रभावित कर पाया? बोलिए, कुछ नहीं ना। ऐसे ही जो अपनी महिमा में स्थित हो गया, जो जग गया, अविद्या रूपी निद्रा से बाहर आ गया, उसको एक आध दो कभी संस्कार आ भी जाए, जैसे कि श्रीपाद यमुनाचार्य जी को आ रहा था, अब स्त्री संग आदि का उनको स्मरण भी हुआ, लेकिन अब वो एक अरे क्या मैं जीवन व्यर्थ कर रहा था उसमें, वैसा ही उनकी भावना आई और वो उससे प्रभावित नहीं हो रहे थे। ही वॉज कंटिन्यूइंग विद हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एक बात हम फिर याद दिला दें कि ये बातें जो यहाँ लिखी गई हैं, ये ओपिनियंस नहीं हैं, ये रियलाइजेशंस हैं। भाई भगवान तो कभी अविद्या में गए ही नहीं, लेकिन भगवान को ये तो पता है ना कि जीव कितनी अविद्या में कब कितना है। आप कितनी अविद्या में हैं, मैं कितनी अविद्या में, भगवान जानते हैं कि नहीं जानते? तो अब वह ये भी जानते हैं कि कौन सा जीव कितनी अविद्या में था, वो बाहर आके उसने कैसा अनुभव किया। डज कृष्णा नो और नॉट? भाई जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था की सृष्टि कौन करने वाले हैं? भगवान ही करने वाले हैं अपने एनर्जी के द्वारा। तो जीव किस समय क्या देख रहा है, उसका क्या अनुभव है, भगवान को अनुभव नहीं होगा? तो भगवान का ये बोलना प्रामाणिकता है कि नहीं? आप स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न से बाहर आए, स्वप्न के संस्कार को आप अनुभव कर रहे हो, वो सब कौन करवा रहा है? भगवान ही तो करवा रहे हैं। तो भगवान बिल्कुल प्रामाणिक रूप से ये उदाहरण दे रहे हैं कि जिसको हम अनुभव करते हैं कि स्वप्न में बहुत सारे अनर्थों की सृष्टि होती है, लेकिन स्वप्न से बाहर आने के बाद उसको कोई मोह उत्पन्न नहीं होता है। तो मेरे पीछे बोलिए, यथा ही प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहवनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते यथा ही प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुन अर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते यथा हि प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहवनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। यह भी हो सकता है कि स्वप्न से उठे नहीं है पूरी तरह तो थोड़ी परेशानी हो। यह अनुभव हुआ है? कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न इतना इंटेंस होता है कि जब थोड़ा सा नींद खुलती है तब भी भ्रम होता है कि स्वप्न ही चल रहा है। ये कुछ समझे? ऐसा डरता रहता है व्यक्ति, भूत देखा, ये देखा, प्रेत देखा, पता नहीं क्या क्या देखा। लेकिन जब पूर्णतः जगे, जैसे कि इस समय, अब इस समय कौन बता सकता है कि कल रात्र में आपने क्या सपना देखा था? कोई एक व्यक्ति, हम ऑडियो भी ऑन करने का मौका देंगे अगर सच बोलेंगे तो। स्वीटी माता जी, याद है आपको स्वप्न? कल रात्रि में क्या सपने देखी थी, या आप केवल सुषुप्ति में रहती हैं? ओके। शिल्पी माता जी सब जानती हैं। डू यू नो कल रात्रि में क्या सपना देखा? तो माता जी लोग अज्ञान में, इनको नहीं पता, प्रभु जी लोगों को पता। राम नाम परायण प्रभु, आपको याद है कल रात्रि में क्या सपना देखे? सब लोग हंस रहे हैं, कोई सपना नहीं देख रहा। तो कोई सपना नहीं देखा ना, याद भी नहीं तो सपना नहीं। द्रविड़ प्रभु तो सब जानते हैं प्रभु जी, डू यू रिमेंबर? आप भी तो आप देख लीजिए कि उसका एकदम संस्कार नहीं है ना, और क्या प्रभावित कर रहा है। और आप देखिए उस समय, हद है भाई, उस समय कितने प्रभावित होते हैं। जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो जागृत जीवन की कितनी टेंशन होती है। पति के लिए खाना बनाना है, बच्चों को टिफिन पैक करना, कितनी मुश्किल काम होते हैं। वो कब याद रहता है स्वप्न में? जस्ट सी द वाटर टाइट कंपार्टमेंट नेचर, कि स्वप्न में जो देख रहे हैं बस वही दिखेगा और जागृत जीवन में जो देख रहे हैं वही दिखेगा। तो प्रपात कह रहे हैं यहाँ पर कि जो पूर्ण रूप से जग गया है उसके लिए स्वप्न जैसे बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, कोई अनर्थ की सृष्टि नहीं करता,
वैसे ही जो पूर्ण रूप से जग गया है उसके लिए प्रकृति कोई अनर्थ नहीं उत्पन्न कर सकती। अनर्थ मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य ना हो ही नहीं सकता है। इसी बात को याद रखिएगा। नारद जी बोलते हैं विमदहा विमत्सरा, पूरे पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन कोई मद नहीं, कोई मत्सरता नहीं कि कोई व्यक्ति बड़ा सुखी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। और बार बार याद रखिएगा कि ये जगने की प्रक्रिया है हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण। प्रभुपाद कई बार बताते हैं कि कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको आप कैसे जगाते हो? आप लोग रोज कैसे जगते हैं? कैसे? बाहर से क्या करते हैं आप लोग? मुर्गा है बाहर कुकड़ों को करता है? नहीं, अलार्म से ही उठ जाते हैं ना। यानी कि सोते समय भी व्यक्ति की जो कान की इंद्रिय है वो एक्टिव रहती है। कितने लोग आंख को एक्टिव करके सोते हैं? राधा रमन को चश्मा लगाते हैं सोते समय? अरे सपना अच्छा से दिखाई पड़ेगा तो आप समझ गए कि आंख इनएक्टिव है। कुछ लोग हो सकता है बड़बड़ाते हो अरे यार वो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, लेकिन ऐसा हो सकता है। बट प्राय वाणी शांत, सब शांत, सारी इंद्रिय शांत रहती हैं, लेकिन कान एक्टिव रहता है। उसी तरह से जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है तो धीरे धीरे करके उसकी आत्म जागृति होने लगती है। यथा ही अप्रतिबुद्धस्य, यथा जैसे निसंदेह, अप्रतिबुद्ध जो प्रतिबुद्ध नहीं है, मतलब जो सोया हुआ है, सोए हुए मनुष्य को प्रस्वाप, प्रकृष्ट स्वाप, अच्छे अच्छे स्वप्न देख रहा है, स्वाप स्वप्न, बहु अनेक प्रकार के अनर्थ भृत, भृत मतलब होता है भरता, पालन करने वाला, पुष्ट करने वाला, अनर्थों को पुष्ट करने वाला होता है। ये लैंग्वेज समझ में आई? पहले मैं श्लोक को देखा तो अनर्थ भूत लिखा है क्या, क्योंकि शब्द ना हर बार नए नए पकड़ में आते हैं श्लोकों में। फिर ध्यान से देखा तो अनर्थ भृत कहीं सुने हैं श्लोक, भृत शब्द कहीं सुने हैं? भृत से भी ठीक है पालन, लेकिन यहां पे है भूत भृत च भूत भृत च ममात्मा भूत भावना करके भगवद गीता के 13वें अध्याय में है। भूत भृत सभी जीवों का मैं पालन करने वाला हूं। तो अनर्थ भृत मतलब अनर्थ पालित हो रहे हैं, पुष्ट हो रहे हैं स्वप्न के द्वारा। समझ में आई आपको बात? स्वप्न नहीं होगा तो स्वप्न में देखने वाले अनर्थ भी नहीं होंगे। जब स्वप्न देख रहे हैं तभी तो देख रहे हैं कि मेरे गर्दन कट गई। समझ में आया? स्वप्न देख रहे हैं तभी तो देख रहे हैं कि भूत पकड़ा है और 1 करोड़ का नुकसान हो गया, चाहे जेब में 5 रुपया भी ना हो। बीटेक में एडमिशन हो गया है, एमटेक करके अब नौकरी दर दर मांग रहे हैं और अब कोई नौकरी दे नहीं रहा है। हमें सपने आते हैं इस तरह के कभी कभी देखिए नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं काहे सपने आते हैं। आपको आते हैं कभी सपने से? काले कृष्ण को इनके तो कहते हैं हम ही आते हैं इनके सपने में डिस्टर्ब करने के लिए, पता नहीं यार, ऐसा इल्जाम मत लगाओ लेकिन पॉइंट इज कि स्वप्न में जो देख रहे हैं, जो भी अनर्थ देख रहे हैं, अनर्थ समझ रहे हैं? अनर्थ मतलब जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, एकदम डरावनी चीजें, भयानक चीजें देख रहे हैं, वो कौन पुष्ट कर रहा है? स्वप्न कर रहा है। किसको कर रहा है? जो अप्रतिबुद्ध है, जो सो रहा है उसको कर रहा है। फिर होता अनर्थ को पुष्ट करने वाला होता है। तो ऐसा होते हुए भी स एव वही स्वप्न संस्कार वश, वही स्वप्न संस्कार वश स्मृति पथ पर उदित होने पर भी प्रतिबुद्धस्य जगे हुए व्यक्ति को वय निश्चिति मोहाय न कल्पते, मोहग्रस्त करने के लिए समर्थ नहीं होता। मतलब भाई स्वप्न भूल गए तो अनर्थ गायब, लेकिन वो स्वप्न अगर संस्कारवश स्मृति पथ पर रहे भी तब भी अनर्थ की सृष्टि नहीं कर सकता। थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा समझिए इस बात को। बड़ा सुंदर श्लोक है। जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं तो कितने स्वतंत्र होते हैं, कृष्ण उपाध्याय प्रभु बताएंगे। आपको बताना ही पड़ेगा कि हम जब स्वप्न अवस्था में होते हैं तो जो परिस्थितियों में हम लोग फंसे होते हैं उसमें कितने स्वतंत्र होते हैं स्वप्न में? कुछ भी नहीं स्वतंत्र होते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने समझी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। और कभी स्वप्न में जो आपने सॉल्यूशन दिए हैं वो सॉल्व कर पाए उस समस्या को?
क्या कर रहे हो, जोर से बोलिए। नहीं नहीं हुआ, इतना धीरे से क्यों बोल रहे हैं? हम कोई आपको आपको बात समझाने के लिए बिल्कुल एक एक पॉइंट बड़े धीरे धीरे समझा रहा हूं कि समझ में आना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, फिर माइक पकड़ी रही। स्वप्न में समस्याओं की सृष्टि किस कॉन्शियसनेस से हुई, किस चेतना से हुई, क्यों हो रही है? बोले तो क्योंकि समस्या में फंसे हुए हैं तो स्वप्न में जो समस्याएं हैं उनकी वो क्यों आ रही हैं आपके पास? क्योंकि स्वप्न देख रहे हैं। सिंपल, इज इट नॉट? अब बड़ा सूक्ष्म सी बात है। 3 चेतना का स्तर जानते हैं आप, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में चलो कोई समस्या नहीं है, तो स्वप्न अवस्था की समस्या स्वप्न से आ रही है और आप पूरी तरह से परतंत्र हैं, उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अग्रीड? यानी कि जिस चेतना से समस्या आ रही है उस चेतना से उस समस्या का समाधान नहीं है, ये स्वीकार है। यानी कि स्वप्न की हर समस्या का समाधान क्या है भाइयों? भाई नहीं, भाई बताओ। स्वप्न की हर समस्या का समाधान 2 है, या तो गहरी नींद में चले जाइए तो कंट्रोल में है नहीं, तो फिर और क्या समस्या का समाधान है? क्या है? जग जाइए। प्रॉम्प्ट कर रही हैं। हाँ, जग जाएंगे, जग जाइए, मतलब ऐसे को मानेगा आपका? जग जाना चाहिए। ये कह रहे हैं गरित में आना, गरित नहीं जागृत। जाग आए, खा गए आप। जागृत अवस्था है, माने बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं मैं। अब जरा एक्सटेंड कीजिए, आप समझ रहे हैं कि हम कहां तक जा रहे हैं। स्वप्न की समस्या आप सृष्टि नहीं कर रहे हो, स्वप्न स्वाप्निक चेतना कर रही है और सोल्यूशन स्वाप्निक चेतना नहीं है, स्वीकार है? तो जागृत अवस्था में जो समस्या आ रही उसमें आप इंडिपेंडेंट हैं, सॉल्व हो जा रही ना वो। कुछ समझ रहे हैं? एकदम हिला देने वाली बात बोली अगर आप विचार करें तो। जिस चेतना से हम एक समस्या की सृष्टि करते हैं उसी चेतना से हम उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। विल बी एब्सोल्युटली डैम हेल्पलेस। किसी को समझ में आई बात? चेतना जब आप उठाते हैं तब देखते हैं अरे यार परेशानी तो थी ही नहीं। अग्रीड? हमको याद है हम आईआईटी में थे तो मेरे साथ में थे, उनका पहले सेमेस्टर में सब में ए आया, दूसरे सेमेस्टर में एक में बी लग गया तो दुखी हो गए। हमारा सी लग रहा था, कहने का तो आत्मा है, सी ए बी क्या है कुछ। तो वो अपनी चेतना की वजह से परेशान होते, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, ए की जगह बी कैसे आया? आई मीन कम ऑन, एबीसीडी तो नर्सरी में सीखते हैं, है ना? एबीसीडी के लिए आप असर हो रहे हो, तो अब ये क्यों रो रहे हैं सब? देख रहे वो चेतना देह में एकदम लगी पड़ी है, आसक्त है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? दिस इज वेरी डीप इंस्ट्रक्शंस, वेरी डीप इंस्ट्रक्शंस। तो खैर, तो बात यहां हो रही है कि स्वप्न का संस्कार है, क्षमा कीजिएगा, संस्कार अगर हो तो हमेशा स्वप्न का संस्कार रहता है? नहीं। जैसे भी मैंने आपको पूछ लिया कि किसी को याद है पिछले रात्रि में क्या स्वप्न देखा, तो कोई याद नहीं है। कभी कभी स्वप्न याद रहता है, जैसे मैं क्लास में एग्जाम्पल दे देता हूं कि मैंने स्वप्न देखा था, वो स्वप्न का संस्कार जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसके अनुसार कार्य कर रहा हूं, चलो नौकरी ढूंढने चलो, ये कोई नौकरी नहीं मिली तो टेंशन में हो। हम तो भगवान से बड़े खुश हैं, भगवान आज आपने बिना नौकरी के जीवन बिता दिया हमारा पर डे, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी गिरिराज जी, आई एम सो हैप्पी। आप भी धन्यवाद दिया करिए काले कृष्ण, भगवान आज आपने पार करवा दिया, 1 महीना पार करा दिया, नौकरी बौकरी नहीं करना पड़ा, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। क्योंकि अगर भगवान चेतना चेंज कर दे तो फजीयत हो जाएगी। आज एक भक्त से बात कर रहे थे, पति पत्नी मिला के पता कितना कमाते हैं? 10 लाख रुपीज पर मंथ, फिर भी पत्नी को बोल रहे हैं कि जॉब करो, जॉब करो, बहुत जरूरी है, पैसा कम है। तो पैसे की प्रॉब्लम है कि चेतना की प्रॉब्लम है? अब आप देख रहे हैं कैसे फजीयत में पड़े हैं लोग। और फिर माता जी से हमने बात करी तो माता जी ने कहा माता जी आप नौकरी को रिजाइन दे दीजिए। कहते नहीं, रिजाइन देने नहीं देते गवर्नमेंट में आसानी से। तो हमने कहा फिर तो काम करना बंद करते। हाँ, हम देख रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट बहुत से लोग जो दामाद की तरह काम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप काहे अधिक काम कर रहे हैं फिर? सी द सोल्यूशन वाज देयर। वही स्थिति है, उनको नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ रही, आराम से भक्ति कर सकती हैं कि जब तुमको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जब सैलरी भी आएगी, 2-3-4 घंटा काम करके निपटाओ, उसके बाद भजन करो, क्या दिक्कत है? सनातन गोस्वामी तो कर रहे थे अपना शाम को दिन भर छुट्टी ले लिए भागवत पढ़ रहे हैं। You see, the situation is same. The consciousness is changed, solution is there.
नहीं तो दुनिया में हमारे बारे में ये बोलेगी, ये होगा, फलान ढिमकाना। कितना बवाल करता है कि नहीं करता है? तो हम क्या बात कर रहे थे कि स्वप्न का संस्कार, स्वप्न संस्कारवश, वही स्वप्न का मतलब समझ रहे हैं, वही स्वप्न जो बवाल काटा पड़ा था, वही स्वप्न जो आपको पूरा कंट्रोल में रखा था। कैन यू एक्सेप्ट माई लैंग्वेज? कैन यू फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे स्वप्न में आप पूरी तरह परतंत्र रहते हैं, हेल्पलेस रहते हैं, कभी ऊ करते रहते हैं। नो, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग ना। कितने भयभीत होते हैं मैं समझा पा रहा हूं। जस्ट ट्राई टू अप्रिशिएट योर हेल्पलेसनेस। कितने फजीयत में रहते हैं व्यक्ति, है कि नहीं? तो स्वप्न कितना हमको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हम स्वप्न में हैं। क्लियर होगा? वही स्वप्न जो पूरा पकड़ा था, वह जब हम जग जाते हैं, अगर उसकी स्मृति भी रहे तो वो स्मृति हमको परेशान नहीं कर सकती। सबको समझ में आ गया दृष्टांत? ऐसे ही माया कितना कस के पकड़ी है कि तुमको इंद्रिय तृप्ति करनी ही पड़ेगी। इतना पैसा नहीं कमाओगे, ये भोग नहीं भोगोगे तो तुम सुखी कैसे होगे, है ना? लेकिन जब भक्ति के द्वारा व्यक्ति जागृत हो जाता है तो उसको अगर याद भी रहे, और याद रहता भी है कि कैसे मैं माया में था, लेकिन वो माया के संस्कार उसको क्या कहूंगा मैं, उसके स्मृति पथ पे आने पर भी उसको माया में गिरा नहीं सकते। अब समझ में आया? समझ रहे हैं ना बात? आप में से बहुत से भक्त, हम सभी लोग किसी ना किसी बुरी आदत के से शिकार थे कि नहीं? ये तो आप स्वीकार करेंगे कि कोई ऐसी बुरी आदत थी जो बिल्कुल आपको कंट्रोल में करके रखी हुई थी, या सब लोग परमहंस अवस्था से भक्ति करना शुरू किए हैं? कौन यहां सीधे अब निष्ठा से शुरू करना, क्या विक्षेप के अभाव से भक्ति कर रहे हैं? अरे हमको पता है कौन कितना कर रहा है, पीछे लगना पड़ता है। भैया आ जाओ, जब में आ रहे प्रभु जी, आ रहे बस आ रहे। तो निष्ठा में कहाँ पहुंच रहे हैं लोग? हजार तरह के बवाल है। तो जो चीजें खूब पकड़ी हुई थी वो अभी याद हैं कि नहीं? पहले ये बता दीजिए कि ये काम करते थे गलत और वो काम करते गलत थे। नॉट दैट यू रिमेंबर एवरीडे, बट आपको याद है कि वो काम गलत है। तो अगर आपको स्मरण आपको आ जाए कि हम वो काम गलत किए थे, तो क्या फिर वही कार्य करने की प्रवृत्ति होती? पहले ये बता दीजिए। नहीं होती ना? यही देख रहे हैं कि नहीं? यद्यपि अभी हम पूरी तरह सेल्फ रिलाइज नहीं है। मैंने कई बार बोला ना, IIT में मैं उठने का प्रयास करता था लेकिन नहीं उठ पाता था। सुबह 5:30 बजे याद है मेरे को, पूरा एकदम क्लियर याद है कैसे हम उठ ही नहीं पाते थे। और घर में तो कभी सुबह उठे ही नहीं। आई डोंट नो कि मैं कभी उठा हूं। इतना पता था कि पिता बाबा जी 4 बजे उठते हैं, देखे नहीं थे उनको उठते हुए, समझे? उठ के नहाते सुना था हमने, लेकिन देखे नहीं होंगे। हमको याद नहीं कि हम उठे थे कभी सुबह। और अभी मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कैसे, कितनी सहजता से हम लोग सब लोग उठ पा रहे हैं। सभी लोग उठ पा रहे हैं ना, सब लोग उठ के चैंटिंग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो ये संस्कार है ना कि हम लोग सुबह नहीं उठते थे। अच्छा, नहीं समझ पाए लोग यार, नहीं समझ पाए दृष्टांत को। ये निशा माता जी, आप भी सुबह 4 o'clock उठ जाते थे? अच्छा, आपने, मम्मी नहीं उठती थी, आपको बचपन उठा रही, देखो बचपन उठा रही, गलत बात। खैर मम्मी को उनकी मम्मी ने उठाया नहीं होगा, है कि नहीं? ये बात मम्मी की गलती, बट शीज कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि पहले आप सोकर नंबर 1 थे? कोई नहीं स्वीकार करा, सब झुट्टे हैं। जरा से करें, हम थे। अंडरस्टूड? ओके। अब वो मैं इसलिए हाथ खड़ा करवा रहा हूं ये समझाने के लिए कि ये याद है ना कि सोते थे। एक भक्त हमको बता रहे थे कि वो कंपटीशन लगाते थे कि कौन अधिक सोएगा संडे को। तो एक जीतने वाला शायद 1 बजे सो के उठा, ऐसे करके। तो दोपहर में, हाँ सोए नहीं है ना, सुबह नहीं, दोपहर में 1 बजे उठा। तो अब उनसे कह दीजिए कि अब कल से आपको छूट दे दी जाए, आप भी 1 बजे तक सोइए। संभव है? हमको हंसी आ रही थी। वेदवाद ने क्या 6:15 कितने बजे माला हुई आपकी? 6:15। मेरी माला अच्छी नहीं हो रही है। हाँ, उन्हें कहा पहले ये देखो कि कितने बजे खत्म हो रही है। इट इज ह्यूमिलिटी। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी, आपकी 6:15 पे खत्म हो रही है और आप बोल रही है अच्छी नहीं हो रही है। अरे अच्छी बुरी की बात छोड़ दो, किसी लोगों की तो 6.5 जन्म तक होगी नहीं, 6.5 करोड़ जन्म तक नहीं होगी। कुछ समझ रहे हैं बात? आप वेदवादी सोचती थी कि 6:15 तक माला हो जाया करेगी आपकी। शायद आप 6:15 पे उठती भी नहीं होंगी। इज इट नॉट? भक्ति माने से पहले मैं भी, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर मोर फॉलन, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। आपने तो कभी मांस नहीं खाया, बहुत अच्छी बात है। तो हमने मांस भी खाया, अंडा भी खाया, क्या हमको पता नहीं है सब चीज़। लेकिन अब
वो याद है कि वो सब सीन याद है, क्या बनता था, क्या करते थे, लेकिन अब उधर प्रवृत्ति तो नहीं है ना। शायद सब लोग समझ गए होंगे। मैं इसलिए घुमा एकदम अच्छे से बताना चाह रहा हूं कि भैया ये रियलाइजेशन आपको ऑलरेडी भी हो रहा है, ये मत कहना कि नहीं हो रहा है। तो जो बातें बच गई हैं वह भी समाप्त हो ही जाएंगी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये स्टेज भी इस भक्ति के द्वारा आएगी। अग्रीड। एक भक्त परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं और उनके पास गए, महाराज ये समस्या वो समस्या। महाराज ने बड़ी अच्छी बात बोली कि 5 साल तक जब करते रहिए, फिर देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम रह जाती है कि नहीं। करो तो सही। उनको तो महान भक्त, सब अनुभव पता है, नाम उच्चारण करेगा सब ठीक हो जाएगा। करो तो सही, करो तो सही, फिर देखो, चैंटिंग करो तो सही। तो मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि जैसे स्वप्न का संस्कार होते, ये सारी व्याख्या करने का प्रयोजन नहीं था कि हमको पता है कि हम इसी जीवन में क्या स्वप्न कार्य कर रहे थे, कैसे फजीत वाले काम कर रहे थे, उनको वो स्मृति हो भी जाए तब भी व्यक्ति को कुछ प्रभावित नहीं करता। ऐसे ही इस समय जो हम बद्ध हैं, जितनी भी अविद्या है जिसकी वजह से हम कुछ गलत कार्य करते भी हैं या कर जाते हैं, वो भी एक दिन केवल संस्कार की तरह ही रहेगा। संस्कार मतलब खाली उनका संस्कार रहेगा, स्मृति रहेगी कि हम ऐसा बेवकूफ़ी के काम करते थे, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। बल्कि पता नहीं आप उस बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इफ यू सी इन हाइंड साइड, समझते हैं, रेट्रोस्पेक्ट, कि पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, अपने पे ही दया आती है कि कैसे मैं बंधन में था उन इच्छाओं के। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आई मीन दिस इज वेरी वंडरफुल रियलाइजेशन व्हिच आई हैव, कि मैं उस समय हेल्पलेस था, मैं उन इच्छाओं के वशीभूत था। ये ठाकुर जी दया किए कि ऐसे गलत कार्य करते हुए भी मुझे नहीं त्यागे, ना नाम ने त्यागा, ना वैष्णवों ने त्यागा, ना भागवत ने त्यागा। इनकी सेवा करते करते देखिए अब वो इच्छाएं हमेशा के लिए गायब हो गई हैं। ये दिखा रहा है कि व्यक्ति प्रतिबोधित हो रहा है। प्रतिबुद्धस्य, जगे हुए व्यक्ति को निश्चित ही मोहाय न कल्पते। मोहित मतलब जो वस्तु जैसी है उस रूप में उसको नहीं देखना, उसके बिल्कुल अन्यथा स्वरूप में देखना। जैसे कि मृग मरीचिका में व्यक्ति मानता कि खूब पानी चमक रहा है ना, लेकिन ना, पानी नहीं वहां पर। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जग गया है उसके लिए इस प्रकार से हो जाता है। जगने वो कभी दोबारा मोहित नहीं होता, यद्यपि उसको याद रहता है कि हम ऐसी गलती कर चुके हैं। यथा ही अप्रतिबुद्ध से, जिस प्रकार जो व्यक्ति सो रहा है उसके लिए प्रस्वाप, स्वप्न, बहुन अर्थभूत, बहु अनर्थभूत, अनेक प्रकार के अर्थों को पोषित करने वाला, अनेक प्रकार के स्वप्न हो सकते हैं, अनेक प्रकार के बवाल हो सकते हैं। स एव प्रतिबुद्धस्य, वही स्वप्न, हमको बहुत अच्छा शब्द लग रहा है, वही जो पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था, अनेक प्रकार के अनर्थ सृष्टि कर रहा था, वही प्रतिबुद्धस्य, जो जगा हुआ व्यक्ति, उसके लिए नवई मोहाय कल्पते, उसके लिए मोह का निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। दिस इज वेरी एनकरेजिंग, वेरी नाइस श्लोक। भावार्थ दीपिका, यथा ही प्रति इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा दृष्टांत उपन्यास द्वारा, दृष्टांत को प्रस्तुत करने के द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि अविवेक अवस्था में जो अनर्थ का कारण होता है वह विवेक प्राप्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं कर पाता। देखिए, ये तो विवेक से नहीं ग्रहण किया जा सकता है कि मेरा ही सिर काटा जाए और मैं देखूं, तब आप स्वप्न में भयभीत क्यों होते हैं? स्वप्न में देख रहा है कि मेरी गर्दन कट गई, तो ये अविवेक अवस्था है कि नहीं? अरे तुम्हारी जब गर्दन कट जाएगी तुम देखो कैसे? तो नहीं देख सकता है, लेकिन अब अविवेक के कारण व्यक्ति ऐसा मान रहा है। अब वही प्रैक्टिकल देख लीजिए, देह में कौन सी अच्छा पदार्थ है जरा बताइए। देह में केवल एक ही चीज बहुत अच्छी है और वो है जीव, जिससे हम बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन द्वार से हमेशा बाकी सब चीजें कचरा ही निकल रहा है। अब ऐसा कचड़े का स्थान, उसमें जो अविवेक के कारण बुद्धि हो रही है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये ही तो अज्ञान है कि नहीं? या विद्या के द्वारा हो रहा है कि नहीं? तो ये जब विवेक हो गया कि भैया ये शाश्वत नहीं है, ये दुख का कारण है और इससे सुख नहीं मिलने वाला है, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः, वो हो गया, तो अब दोबारा इसमें कोई मोह उत्पन्न नहीं हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। जिस तरह सोए हुए पुरुष को स्वप्न बहुत अधिक अनर्थ को निका होना चाहिए, जिस तरह सोए हुए पुरुष का स्वप्न बहुत अधिक अनर्थों को बढ़ाता है, किंतु जब वही पुरुष जग जाता है उस समय स्वप्न के संस्कार के बने रहने पर भी
स्वप्न में अनुभव किए गए विषय कोई भी अनर्थ नहीं कर पाते। इसको समझाने की जरूरत है कि समझा दिया। ये समझा रहा था बैठकर काफी देर से कि याद भी आएगा कि ये क्या करते थे, तो भी उन कार्यों को स्मरण करके अपने पे ही हंसी आती कि क्या बेवकूफी की बातें करते थे। सारार्थ दर्शनी, अविवेक की अवस्था में जो अनर्थ का हेतु होता है, अविवेक की अवस्था में जो अनर्थ का हेतु होता है, विवेक उत्पन्न होने पर वैसा अनर्थ नहीं हो सकता। यह 2 श्लोकों से कह रहे हैं, यथा इत्यादि से स्पष्ट है। प्रस्वाप अर्थात स्वप्न, यानी निद्रित काल में पुरुष के बहु अनर्थ अर्थात व्याघ्र, सर्प आदि का दंशन आदि नाना विभीषिकाएं उत्पन्न करता है। यानी स्वप्न में दिखाई पड़ता है कि मुझे बाघ खा गया, मुझे सांप ने डस लिया, या डसा नहीं तो कम से कम सांप पीछे पीछे भाग रहा है और मैं आगे भाग रहा हूं, पकड़ नहीं पा रहा है और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये किसी को हुआ है कि सर्प पीछे भाग रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और वो डस भी नहीं रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप आगे जब नहीं बढ़ पा रहे हो तो उसे पकड़ लेना चाहिए, डांस मार देना चाहिए, लेकिन डांस भी नहीं रहा है और आप एंजाइटी में भाग रहे। वट नहीं, ऐसा एंजाइटी ना, वही ऐसे ट्रेडमिल की तरह दौड़ रहे हो। सो अमेजिंग। किसी को ऐसे सपने नहीं आते? सारे बुरे सपने मेरे को आते हैं क्या? आप लोग आए? कुछ ऐसा होता है, ठीक है। किंतु कभी कभी देखते जो मित्र है वही गाली दे रहा है, खूब दुश्मन बन गया वो। हुआ ऐसा कभी आप लोगों के संग? ऐसे आप लोग घर रोज से लग रहा है कभी कोई स्वप्न नहीं देखते, कभी हुआ नहीं। कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? स्वर्ग में तो नहीं रहते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये जॉब छूट गया है, अब दर दर भटक रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, बड़ी दिक्कत है। सुबह घंटी बज गई, अरे जॉब का टाइम आ गया। नहीं गया जॉब आपका, ठीक है। किंतु प्रतिबुद्ध, देखिए ये मत सोचे कि लोग स्वप्न नहीं देख रहे हैं। हमको अब नाम तो हम नहीं रख सकते, हम इतनी हंसी आ रही है, प्रभु जी हमारी चैंटिंग नहीं हो पा रही है, माइग्रेन का दर्द बढ़ गया है। क्या हो गया? हमारा बच्चा पहले 8th आता था, अब 10th आ रहा है। ये कितना बड़ा समस्या है। 8वीं आ रहा, 8th आता, वैसे भी 8th आ रहा तो कौन सा टॉपर रहा, तो 8th आ रहा था, अब 10th हो गया, तो कौन बड़ा फर्क पड़ा। लेकिन हम उन पर हंस रहे हैं। लेकिन मुझे भी याद है, मैं फर्स्ट एक ही बार आया ना, नॉर्मली फर्स्ट नहीं आता था, 3rd 4th ऐसे आता था। कभी 5th आ गए तो बड़ा बुरा लगता था। 5th तो उस समय तो स्वप्न जैसा था ना, कितना महत्व मान रहे थे कि यार ये क्या है। किंतु प्रतिबुद्ध से, जागृत व्यक्ति को संस्कारवश स्वप्न दृष्ट वस्तु का स्मरण होने पर भी, जो सपने में देखी उस वस्तु का स्मरण होने पर भी वह अब मोह उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी प्रकार मुझ में चित्त समर्पण करने वाले, अर्थात भगवान में चित्त समर्पण करने वाले आत्मराम तत्व ज्ञानी की, मतलब जो आत्मा में ही रमण करता है, भक्ति करके ही सुखी होता है और तत्व को जानने वाला, उसकी वह प्रकृति किसी प्रकार से उनका अपकार करने में समर्थ नहीं हो सकती। वो इस बात को भगवान ने गीता में कहा, जरा श्लोक बताइएगा। 4.34 एंड 4.35। 4.34 में भगवान ने बताया है, तद्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी उनके पास जाओ तो तुम 3 गिफ्ट दो। प्रणिपात करो अर्थात सबमिसिव एटीट्यूड, ये नहीं सोचो कि मैं उनसे अधिक जानता हूं, ये क्या ही जानते हैं, फिर नहीं। प्रणिपात, नम्र भावना रहे। परिप्रश्न यानी आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए। देखिए जरूरी नहीं है कि आपका प्रश्न हो, लेकिन आपके मन में जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए कि क्या बोला जाएगा। डू यू अग्री विद दिस? यहां इस प्रवचन में कोई भी एक व्यक्ति नहीं बैठा है जिसकी जिज्ञासा ना हो, कुछ लोगों को छोड़ के, लेकिन उनको बेचारों को जबरदस्ती लाया जाए वो तो अलग बात है। बट ये आल्सो हियर ना समथिंग, कुछ तो सुनते ही बेचारे बड़े होकर उनको जिज्ञासा हो जाएगी। आई डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यहां अन्य जो बड़े लोग आए हैं वो तो जिज्ञासा से युक्त होकर के आए हैं ना। अगर आपको जिज्ञासा नहीं होती तो यही जिज्ञासा होती ना कि टाइम कब खत्म होगा, हाँ वो घंटी कब बजेगी, ट्रिंग 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 ट्रिंग। डू यू अग्री विद दिस? डिड यू नोटिस विद दिस? अनंत, ऐसी जिज्ञासा रहती है ना क्लास कब खत्म होगी? नहीं, अरे आप तो सीख रहे हैं, ठीक है, गुड बॉय हो गए। पहले रहते, अच्छा बताओ, पहले छोटे थे तब होती थी कि नहीं?
हाँ, इसे एट इज वेरी ब्राह्मण है ये, लड़का सत्य बोलता है। तो बचपन में इनकी था, आप कुछ उनको समझ, भाई स्वाभाविक सी बात है, बचपन में बैठे समझ में तो क्या बोल रहे हैं, वो भी भागवत सीधे नर्सरी पास नहीं हुए, सीधे भागवत पढ़ा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। बट वेर यू अंडरस्टैंड, वेर यू हैव जिज्ञासा, देन यू को हैव रिलेशनशिप ना, कि क्या बोला जाएगा। जरूरी नहीं कि आप आके प्रश्न करें, लेकिन जो टीचर बोलेगा उसके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्या बोलेंगे, तभी मजा आता है बात सुनने में, एक बात। और तीसरा क्या है, सेवा। जिस चीज से गुरु प्रसन्न हो वो करने से व्यक्ति को ज्ञान ट्रांसफर होता है। याद हुआ, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। तो हम ये देंगे तो गुरु जी क्या देंगे, तो कह रहे उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उपदेक्षन्ति बहुवचन में नहीं, एक गुरु नहीं अनेक गुरु हो सकते हैं, और वो उपदेश एक नहीं कई बार करते हैं, बहुत सारा उपदेश करते हैं। उपदेश करेंगे ज्ञान का, क्योंकि वह तत्वदर्शी होते, इसे यहां पे बताया गया। तो अच्छा, मुझे क्या फायदा होगा, तो क्या लिखा है, क्या है, एवं ज्ञात्वा पुनर्मोहम, क्या श्लोक है, हाँ, यज ज्ञात, वो ज्ञान को प्राप्त करके क्या होगा, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यात् मन्यथो मयि। यज ज्ञात, जिस ज्ञान को जानकर, न पुनर्मोहम एवं, इस प्रकार जो तुम मोहित हो रहे हो कि मेरे दादाजी हैं, तुम्हारे चाचा, यार तुम्हारा कोई नहीं चाचू कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कुछ नहीं, ये मोह तुम्हारा हो रहा है। तुम ऐसे मोह को कभी प्राप्त नहीं होगे, बल्कि तुम देखोगे कि सारे जीव मुझ में ही स्थित हैं। दर्शस्यात् मन्यथो मयि, कोई तुम्हारे मन में इस प्रकार का मोह नहीं होगा। तो मैंने श्लोक क्यों कोट की, समझ आ रहा है। एक बार ज्ञान उदित हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए मोह वैसे ही नष्ट हो जाएगा, जैसे स्वप्न से बाहर आने के बाद व्यक्ति को हर प्रकार का जो मोह उसमें लिख रहा था कि वस्तुएं ऐसी हो रही, वैसा हो रहा, सब बवाल समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई कि भगवान ने भी बताया बात, और यहां पर अब कपिल देव भी बता रहे हैं। तात्पर्य, स्वप्नावस्था में जब मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है तो वह अनेक प्रतिकूल वस्तुएं देख सकता है, जिससे चिंता होने लगती है, किंतु जगने पर उसे स्वप्न में जो कुछ घटता हुआ रहता है स्मरण रहता है, फिर भी वह विचलित नहीं होता। इजी है। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार की स्थिति अथवा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझने की स्थिति होने पर मनुष्य पूर्णतया संतुष्ट रहता है, और प्रकृति के तीनों गुण जो सारी उद्विग्नताओं की जड़ है उसे प्रभावित नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि अब यहाँ पर ट्रैफिक है, बड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन हवाई जहाज में बैठ गए तो आप देख रहे हैं नीचे ट्रैफिक है, अब आप उससे पूरी तरह उठ गए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आपको और मुझको कोई व्यक्ति तभी कंट्रोल कर सकता है जब मेरी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो। डाइजेस्ट हुआ? अगर ये किया कि नहीं, छोले भटूरे खाने की इच्छा नहीं है तो 12 किलोमीटर चल के जाएंगे खाने के लिए। कोई आज तक गया है ऐसा कुछ खाने के लिए? गोलगप्पे खाने गए हो? प्रियेश्वर माता जी तो कभी नहीं गई ना। शी इज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग एनी गुड फूड। मैं भक्ति में आने की पहले की बात कर रहा हूं। क्या विपुल जोशी प्रभु कभी गए हैं जोश के साथ? नहीं, कभी तौबा तौबा, घर के अलावा बाहर कभी खाते ही नहीं, हम देखते भी नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि सभी लोगों को दृष्टांत समझ में आ रहा हो कि एक गोलगप्पे खाने के लिए लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर जाते थे। फ्रैंकी खाने के लिए कहाँ कहाँ जाते थे, बाप रे, मुझे एकदम अच्छे से याद है, हजरतगंज, उफ, कम से कम 20 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली कोचिंग जाते समय ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं ना, लेकिन साथ थोड़ा ये भी खा ले। लोग कतार में, हमने सुना आगरा में कोई पोहे वाला, हम जानते नहीं, सुना है उसके बारे में, वो सुबह 4 बजे से बनाना शुरू करता है, भाई 8 o'clock इट इज फिनिश। लोग लाइन में खड़े रहते हैं पोहा खाने के लिए। पोहा कैन नॉट बी सच अ लग्जरी ना। आप लोग पोहा, कम ऑन, इतना लोगों को रहता है। यही मंदिर में देख लीजिए आप, मंदिर में सुबह सुबह 4 बजे मैगी का काउंटर लग जाता है, मैं मतलब मंदिर के बाहर। अब फूल वाले को तो बोलते हैं कि कभी कभी नहीं भी लेते, लेकिन मैगी जरूर खाएंगे। आपने देखा सुबह चाय पीना, मैगी सुबह 3:30-4 बजे चालू हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं। यहां तक कि महाराज कह रहे हैं, महाराज बताए प्रवचन में कह रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कुछ लोग सोचते हैं अमेरिका से, हाँ वहां जाएंगे एमबीटी में लस्सी, नहीं बाकी बिहारी के समय लस्सी मिलती वो पियेंगे। इतना 10,000 किलोमीटर तुम लस्सी पीने के लिए आ रहे हो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं कि मुख्य गोल जो है लस्सी पीना है और ना कि। और एक बात बताइए, ये क्या कभी डिस्कशन नहीं हुआ कि बनारस में लस्सी अच्छी मिलती है या यहाँ वो अच्छा मिलता है? किसकी हिम्मत है जो बोल दे उसने ऐसा कभी डिस्कशन नहीं किया है भक्ति माने में से पहले? स्पेशली कोई हाथ खड़ा करे देखे, कोई माइक अलल कर सकता है ऐसे कि खाने की बात ना हो, यहाँ वो अच्छा मिलता है वहाँ। यहाँ छोड़ दीजिए, हम एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो वही
कोई व्यक्ति थे, वो कह रहे थे यहाँ बनारस में स्टेशन, यहाँ ये अच्छा मिलता है, वहाँ वो अच्छा मिलता है, ये चालू होता है कि नहीं, आगरा में पेठा अच्छा मिलता है। यू सी हाउ आर सेंसेस कंट्रोल। तो जब व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को समझ लेता तो ये इंद्रियों से जनित सुख से में बिल्कुल इंटरेस्ट हो जाता, डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, ये सब परेशानी से मुक्त हो जाता है। चेतना के कलमशग्रस्त होने पर मनुष्य हर वस्तु को भोग्य समझता है, किंतु शुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति में वह यह देखता है कि जो भी वस्तु विद्यमान है वह परम भोक्ता के भोग के लिए है। अब ये मैंने हाईलाइट क्यों किया? नाम जप करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम। और चित्त पवित्र होने से क्या होता है वो आपके सामने हाईलाइट करके लिख दिया गया। आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये दृष्टि निर्मित होने लग जाती, जो कि स्वाभाविक दृष्टि है कि जो सामने वस्तु या व्यक्ति है वो कृष्ण की सेवा के निमित्त है, वह मेरे भोग के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके लिए किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और एक और बड़ी गुह्य बात है कि जो वस्तु बाहर है उसका कोई दोष नहीं है, वस्तु या व्यक्ति बोल दीजिए। अगर दोष है मेरे मन में विकार आने का तो वह मेरे हृदय का, मेरे चित्त का दोष है। आप लोग छिपकली से देख कर कोई फीलिंग्स आती है आपको? कोई बात नहीं, फील नहीं अट्रैक्शन इन छिपकली को आता है कि नहीं? आप मेरा प्रश्न समझे नहीं? छिपकली को देखकर छिपकला आकर्षित होता है कि नहीं? आप क्यों नहीं होती हैं? आप कहेंगे उसमें क्या आकर्षित होने वाली बात है, लेकिन छिपकले को तो लग रहा है। अच्छा, कॉकरोच को देखकर, शी कॉकरोच या वो ही कॉकरोच को देखकर, ओह हाउ हैंडसम ही इज। लेकिन माया इतनी स्ट्रांग है कि वही जीवात्मा जब शी कॉकरोच होती है और वो ही कॉकरोच होता है तो कितने आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे सर्प और सब कुछ कैच कर रहे हैं आप, कुत्ता आदि किसी को देख करके। ये चेतना की दूषण ही है कि वस्तु आकर्षित लग रही है। क्या समझे? प्रायः जो कोई ब्रह्मचारी भी है तो उसको ट्रेनिंग थोड़ी गलत तरह से दी जा रही है। गलत इन द सेंस वो उनको बोला जाता है कि बाहर की वस्तुओं से आप बचो। ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो अंदर है ना। आप कब तक बचेंगे? विश्वामित्र तो बचने का प्रयास किए ना। अंदर जब तक रहेगा तो कोई भी इनपुट एक अलग प्रकार का आउटपुट जनरेट कर देगा। मैं लैंग्वेज समझा पा रहा हूं? मैंने कितनी बार समझाया, शराब है, मांस लोग खाते हुए दिख भी जाते हैं तो हम लोग के मन से इच्छा समाप्त हो गई तो वो सब चीजें बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग कभी खाए होंगे तो उस समय आकर्षित हो जाते थे खाने के लिए। मांस खाते हो, जो कुछ भी खाते हो, या प्याज लहसुन, प्याज का सूप। आई होप नोबडी इज गेटिंग एजिटेटेड इफ आई रिमाइंड यू। क्या? हाँ, हमारे घर में बनता था, हमारे पिताजी को ही आता था बनाना। So you see, it is disgusting now, is it not? लेकिन जब चेतना दूषित है तो वो अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अगर चैंटिंग सुबह उठकर बढ़िया से करेंगे तो अपने आप समझ में आने लग जाए कि भैया ये सब चीजें कुछ हमको लाभ नहीं दे रही। इसलिए भक्तों को क्या करना होता है? युक्त वैराग्य होने लग जाएगा। चेतना पवित्र हो जाएगी तो जो चीजें भगवान की सेवा में हैं या भगवान की सेवा की सहायक है वो तुरंत ग्रहण कर लेंगे। अभी जो मैं ऑब्वियसली इस क्लास में रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा था बेजड़ के आटे के बारे में कि गेहूं लो, जौ लो, ये तो आप कहेंगे ये सब बात क्यों कर रहे हैं? भाई स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आपको भक्ति भजन अच्छा हो पाता, इसलिए आग्रह है उसका, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जो लोग अपने को देह नहीं मानते हैं वो देह का ख्याल ज्यादा रखते हैं, बिकॉज देह से बहुत बहुत बड़ा काम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, नाम जप करना है, बहुत लाभकारी चीज करनी है। बीमार होने का स्कोप है नहीं एज फार एज पॉसिबल। बहुत अच्छे शब्द हमको लगे थे परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज के। तो ये देखना, ये फूल किसके लिए? भगवान के लिए। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मजा था कि हमारे सुमेध प्रभु ने हमको बहुत सुंदर गंध भेजी थी, वहां से इत्र भेजा था उधर से, मायापुर से। तो मुझे ये नहीं पता था कि इसमें नेचुरल ऑयल है कि नहीं है, तो मैंने उसका उपयोग नहीं किया और पता नहीं वो कहाँ बोतल चली गई। अब हम भगवान को, वो अब मेरे को आइडिया है कि भगवान को डायरेक्टली नहीं लगाऊंगा कि उसको डायरेक्ट लगाएंगे तो फिर नहलाएंगे तो पानी में जाएगा, वो पानी हम भी पीते हैं, लेकिन हम भगवान के कपड़े में लगा सकते हैं। तो मैं उनको बोला कि आप फिर से भेजिए, अभी तक भेजे नहीं, अलग बात है, बट हाँ यहाँ से मिलता है, पता नहीं वो है कि, लेकिन मायापुर का था, वो सो एक्सॉटिक, इट वाज वेरी एक्सॉटिक। भेज दिया, अच्छा ठीक है, माफ किया, आप क्षमा कीजिए, वाज वेरी एक्सॉटिक, वेरी एक्सॉटिक। सो मैं देख रहा हूं कि खुद अपनी चेतना में देख रहा हूं कि जो चीजें भगवत संबंधी होती हैं
वो उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगता है। आप लोग को भी ऐसा हो रहा है क्या? आप लोग नहीं होता ऐसा? हमको तो बहुत हो रहा है। चैंटिंग की वजह से बड़ा प्रभाव दिख रहा है कि जो चीज़ें भगवान की सेवा के संबंध में, उनको तुरंत हम पकड़ लेते हैं, और जैसे देखता हूँ कि सेवा के संबंध में नहीं है तो वो घर से सीधे घर से बाहर ही जाती हैं, या किसी को गिफ्ट दे देते हैं। दान में कहा जाता है ना, दान का पाया ले ले भाई, तू भी ले ले आपको जरूरत है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है उनके युक्त वैराग्य में उसका पोषण कर रही हो। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। दिस इज वेरी नाइस। पर ये हमको मजेदार बात ये लगती है कि भक्ति में हर चीज काम कर रही है। मैं तो केवल आप लोगों को फीडबैक दे रहा हूँ, महिमा कुछ नहीं बता रहे ना, हमारी कोई महिमा है, लेकिन भक्ति का प्रोसीजर काम करता है, ये हमको दिख रहा है, इसको अवसर को बता रहे हैं ताकि आपकी श्रद्धा भी बनी रहे। सुबह चैंटिंग करिए ताबड़तोड़, अब देखिए रिजल्ट मिलेगा। और अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई विरोध नहीं आया, तो मुझे लगता है आप लोगों को भी लाभ मिल ही रहा होगा, है ना? दीक्षा शर्मा माता जी, कुछ ऐसा होता है कि जो चीज़ें भगवान की सेवा में उपयोगी होती हैं उसको आप स्वीकार कर लेती हैं? नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? गुड। आपकी उपलब्धि सबको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। स्वप्नावस्था तथा जागृत अवस्था में यही अंतर है। कल्मशग्रस्त चेतना की तुलना स्वप्न चेतना से और कृष्ण चेतना की तुलना जीवन की जागृत चेतन अवस्था से की गई है। ये मजेदार है। कभी किसी से झगड़ा हुआ हो तो आप बोले अबे सपना देख रहा है क्या? ये हुआ है कभी? आपने बोला किसी को? मतलब क्या तुम मोह में हो कि वस्तु तुम्हारी है, ये वस्तु हमारी है? सपना देख रहे हो क्या? ट्रेन में झगड़ा होता है सीट के ऊपर, अरे सपना देख रहे हैं क्या? ये सीट हमारा, ये देखो टिकट ये हमारा है भाई, आपका नहीं है। सपना देख रहे हैं क्या? तो सपना देखने का मतलब है कि पागल हो क्या, मोह कर रहे हो, मोह में हो, वस्तुओं को तुम वास्तविक रूप से नहीं देख पा रहे हो, ये अर्थ है। तो कलुषित चेतना क्या होगी? एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी एंड फॉर माई एंजॉयमेंट। और वास्तविक जागृत अवस्था मतलब हर कुछ भगवान का है। सिंपल सी बात है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता है। जो ये समझ सके कि कृष्ण ही तीनों लोकों के स्वामी और सबके सखा है, तब वह शांत तथा स्वतंत्र है। जरा ही समझिए, क्या हम स्वप्न अवस्था में स्वतंत्र हैं? नहीं। स्वप्न अवस्था कलुषित चेतना, शुद्ध अवस्था जिसमें समझिए कि कृष्ण ही परम भोक्ता है। तो आप समझ गए जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था की तुलना में कितने स्वतंत्र हैं। ये तो समझते हैं ना? आप भगवान जब चाहो भगवान की भक्ति कर सकते हो, स्वप्न में तो नहीं कर सकते। क्लियर समझ में आ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की तुलना में कितनी अधिक स्वतंत्रता को प्रोवाइड करती है। क्या किसी को समझने में कठिनाई आ रही है? मैं जब चाहूं भागवत पढ़ सकता हूं जागृत अवस्था में, स्वीकार है। जब चाहूं भागवत पढ़ लूंगा जब स्वप्न अवस्था में नहीं। तो कलुषित चेतना आपको परतंत्र करती है, स्वीकार है। लेकिन जागृत शुद्ध चेतना आपको स्वतंत्र कर देती है। कृष्ण स्वामी है, मैं जैसे चाहे कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, जैसे चाहे, मतलब देयर आर वेरियस वेज, शास्त्र के अनुसार मैं सेवा कर सकता हूं। जब तक बद्ध जीव को यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वह हर वस्तु का भोक्ता बनना चाहता है, वह परोपकारी बनना चाहता है और अपने समधर्मी मानवों के लिए अस्पताल तथा स्कूल खोलना चाहता है। यह सब मोह माया है, क्योंकि ऐसे भौतिक कार्यकलापों से वह किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। तो अब लोग झगड़ा करेंगे क्या अस्पताल पहुंचाने से, अस्पताल बनाने से लाभ नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। किसको? देह को। ठीक है, देह के लिए आप कीजिए, लेकिन आत्मा को एकदम नेग्लेक्ट करके केवल देह के लिए ही अच्छा करना, ये उस व्यक्ति को लाभ नहीं दे रहा है। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उसके कपड़ा हम लेके आ जाएं, तो अब वो उसका क्या लाभ किया? वो तो डूब गया ना। यही जगत में हो रहा है। इसीलिए माता पिता केवल अगर चिंता करते हो किस चीज की? केवल देह की चिंता करते हैं। इन आत्मा का लाभ होना चाहिए, ना तो खुद उसमें संलग्न होते हैं और फिर बच्चों को कैसे बोल सकते हैं? ये बात है। इसीलिए भागवत में बोला गया है, पराभवस्तावदबोध जातो यावन जिज्ञासतमात्म तत्व। व्यक्ति को तब तक पराभव, असफलता, हार होती रहती है जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि वह है कौन। और जब तक वो जिज्ञासा नहीं होगी तो उसके अनुसार कार्य भी नहीं होंगे। ठीक है। यदि वह अपने समधर्मियों को लाभ पहुंचाना चाहता है तो उसे अपनी सुषुप्त कृष्ण चेतना को जगाना चाहिए। हैं? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? अगर मैं कृष्ण श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु को हेल्प करना चाहता हूं तो मुझे जगना चाहिए। तो मैं जगूंगा तो आप कैसे हेल्प होंगे? सिंपल सी बात है, जब मैं जगूंगा तब मैं दूसरे को जगाऊंगा। अब जब हम यही बैठे, हम यही मान रहे हैं कि भाई पैसे से भाई देखो सारा सुख आना है, 10 लाख कम हो रहा है, कम से कम 25 लाख कमाना चाहिए।
जब मैं ही बेवकूफ़ी की बात सोच रहा हूं तो सामने वाले को क्या उपदेश दूंगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि काउंसलर क्या है। हमारे एक गुरु भाई हैं, श्रेष्ठ, मतलब हमसे सीनियर हैं, सीनियर इन द सेंस मतलब एज में सीनियर हैं, वैसे तो मेरी उनसे दीक्षा पहले हुई थी, जो भी कुछ है। तो उनको एक काउंसलर मिल गए, कहे भैया काम करते रहना चाहिए, और वो प्रभु जी जो है वो 62 साल तक काम करते करते मर गए। तो अब क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य इसी प्रकार से दिख रहा है कि काम करते रहना चाहिए, तो अब वो जो काउंसिल उसको बता देंगे काम करते रहना चाहिए। काम तो शत्रु है ना, जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासद। तो व्यर्थ काम नहीं करना चाहिए, लगे पड़े हैं 10 घंटे 12 घंटे 25 घंटे, अरे नहीं नहीं, इतना काम नहीं करना चाहिए। काम भर काम करना चाहिए, बाकी टाइम भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, जैसे भी एक भक्त है, वो होम्योपैथी डॉक्टर साहब की दवा ले रहे हैं, तो उनको थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो धड़ से बोले थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दवा खाए तब ना बोल रहे हैं, तब तो आप दूसरे को बोल पाएंगे कि भाई ये दवा काम करती है। तो उसी तरह से प्रभुपाद को बड़ा कंसर्न था कि ये किताबें बेचने के लिए नहीं है, केवल पढ़ने के लिए, पढ़ करके वितरण करो। ये नहीं कि पढ़े है नहीं और बस बेच जा रहे हो और सोच रहे हो कि उससे भक्ति में प्रगति हो रही है। ऐसा नहीं होता है। और ऐसा प्रचार हो बहुत रहा है कि इतने हजार आप गीता बांट दीजिए, इतने हजार काट दीजिए, कितनी हजार बार आप पढ़े हैं गीता। हमको मुख पर एक व्यक्ति बोले जो लाखों गीता बांटते, कहते मैं पढ़ता नहीं गीता को, हैं तो बांट क्यों रहे हो तुम पर? वो दवा बांट रहे हो जो आप पर ही काम नहीं करी है ना। इट इज द भगवद गीता इज सो यूजलेस, यू कैन अंडरस्टैंड माय कटाक्ष। ये इतनी यूजलेस कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, केवल बांटने का टाइम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्हाट इज दैट? जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, अपने को भी जगाएं। खुद अनुभूति होनी चाहिए कि मटीरियल लाइफ इज not make me happy, is not making me happy, not made me happy, not making me happy and not will make me happy। तब आप जगे हो, तब आप दूसरे को बोल सकते हो कॉन्फिडेंस से। मैं यहाँ सुबह से शाम तक 14 घंटे काम करता रहूं, मैं देखो नौकरी वोकरी में कोई सुख नहीं, तो आप लोग पूछेंगे नहीं आप काहे मर रहे 14 घंटे? डू यू अग्री विद दिस? काहे मानोगे आप मेरी बात? तो इसलिए आवश्यक है कि हम लोग साधना करें ताकि रियलाइजेशन हो, भैया ये नाम काम करता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, आपको बोलना तो पड़ेगा ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम नाम तो नहीं ले सकते। मैं इतनी प्रसन्नता है, प्रभु जी और माता जी को हम बोल के आए, अब जब से बोल के आए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, अप्रैल शुरू हो गया है, नॉट इवन अ सिंगल डे दे मिस्ड मॉर्निंग चैंटिंग एंड शी इज सो हैप्पी। अब वो अपने माता जी के क्लब में गई तो कहीं वहां बात हो रही कि कितने बजे जब होता है, हमारा तो 4:30 पे पूरा हो जाता। क्या? एंड शी इज डैम हैप्पी। सिंपल माता जी, डैम सिंपल। अब तो उनके बच्चे तक 5 बजे उठ के चैंटिंग करने लगे हैं, पूरा परिवार चैंटिंग करने लगा है, अपने से बोल रही ना, सुखी हो रही है। ये होता है प्रीचिंग। प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस, नॉट बाय इंस्टीट्यूशनल इम्पेटस, कि इस्कॉन बोल रहा है, गुरु जी बोल रहे हैं, ये कोई बोल रहा है, वो प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद ही फायदा हो रहा है भक्ति करने का, देन यू विल प्रीच, तब तो दूसरे को जगाएंगे। ये बात है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम किसी का लाभ करना चाहते हैं तो हमें पहले अपना भी लाभ करना होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हम परमांस हो जाएंगे तब प्रीचिंग करेंगे, बट अगर आप भक्ति करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रियलाइजेशन न मिले। जैसे भोजन करते हैं तो पहले कौर से ही संतुष्टि मिलती है, क्यों कृष्ण उपाध्याय प्रभु, है कि नहीं? समझ रहे हैं बात? पहले कौर से ही अगर खाया है, चबाया है तो, और खाली सूंघ के आ गए तो अलग बात। तो प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, डोंट बी शो बॉटल डिवोटी, माला झोली लटकाई हुई है ताकि देखने में अच्छा लगे, खूब बढ़िया प्रेस किया कपड़ा, मैचिंग, और उसमें बीड बैग भी कुर्ते के कलर से मैच होना चाहिए। काले कृष्ण, बी केयरफुल। आपको तो वाइट है, मैच करता है। अगर पिंक, आपका कहाँ है बीड बैग? ब्लू कलर का बीड बैग है कि नहीं आपका? ब्लू टी शर्ट है तो ब्लू बीड बैग। भक्त लोग बड़ा लगे रहते हैं। और यहाँ ये क्या है? सिंपल कंठी, इधर एक पत्ती वाली कंठी होनी चाहिए। ये सब पे बड़ा ध्यान है फैशन के ऊपर, लेकिन अब जब कितना हो रहा है, देखिए हम नाम लिया, इतनी हंसी है। एक भक्त हम कल परसों की बात है, मेरा वॉकिंग पैड आया नहीं था, तो मैं सोचा चलो थोड़ा इवनिंग वॉक करने जाऊंगा, तुरंत व्यक्ति ने लिफ्ट दे दी। हमने कहा लिफ्ट दे रहा है तो चलो हम बैठ जाते हैं, हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं चलना। तो अब एनीवेज, तो मैंने कहा जब हो रहा है, हम एक बात में पूछे, मैं कह रही ये कर रहा हूँ, वो कर रहा, जब हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो इंसिडेंटली परसों के दिन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था,
वो अपने पत्नी के संग मॉर्निंग वॉक करते हुए निकले, लेकिन जब बैग नहीं था 4 o'clock, व्हाट विल यू डू एट 4 AM? व्हाट यू शुड बी डूइंग एट 4 AM? डोंट टेल मी एनीथिंग एल्स। अगर जब में बड़ा रुचि होती तो सुबह 4 बजे आपको क्या दिखेगा मॉर्निंग वॉक करते समय? क्या करेंगे आप लोग बताइए? जब नहीं करेंगे आप लोग 4 बजे क्या करेंगे? वो मंदिर नहीं जा रहे थे, माता जी गाँव में थी घूम रहे थे, वो मंदिर नहीं जा रहे थे, वो ऐसे ही थे, मतलब अपना दे आर गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक, दैट्स गुड, बट व्हाई नॉट चैंटिंग? अभी जगह नहीं है। अब मैं कुछ बोला नहीं, बस चुप था, मैं ऑब्जर्व्ड। मैं तो चैंटिंग कर रहा था, आई वाज आल्सो डूइंग मॉर्निंग वॉक, लेकिन मैं जब कर रहा था। व्हाई विल यू नॉट चैंट एट द प्राइम टाइम ऑफ 4 AM? व्हाई विल यू नॉट? क्योंकि जगह नहीं है, ये बात है। और जगह काहे नहीं? क्योंकि शाम को भागवत नहीं सुनी है। अरे हमको तो देखिए बड़ा क्रोध आता है, लोग क्या क्या बातें हम लोगों पर आरोपित कर देते हैं, हम लोग मतलब लोगों पर, कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य, और जब करना भागवत सुनना ये कर्तव्य नहीं है। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि गृहस्थ बने तो क्या संतान उत्पन्न करना तो बड़ा कर्तव्य है ना, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छा है, और भागवत सुनना, ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए आपको बच्चों के रूप में? वो तो काम आएंगे ना मरते दम तक, नहीं आएंगे कृष्ण पाते प्रभु? ज्ञान वैराग्य पैदा हो गए तो ये लड़के तो आरती तक काम आएंगे कि नहीं? आशुतोष प्रभा का क्या रियलाइजेशन है? ये 2 बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? ज्ञान और वैराग्य, हाँ ये तो सबको चाहिए। इधर कोई ध्यान ही नहीं है, कितनी भागवत छूट जाए उसे कोई मतलब नहीं है। बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट किड्स, बट आई एम सेइंग कि आई हैव फुल अगेंस्ट कि भाई भागवत नहीं सुनना या भागवत सुनने पर ध्यान नहीं है। ये सब देखिए, मैं इस पर थोड़ा समय लेके बोल रहा हूं। जो व्यक्ति जगा नहीं है उसका उपदेश सुनेंगे तो वो स्वप्न वाले उपदेश ही देगा। जैसे आपको स्वप्न में भी कुछ लोग हेल्प करने आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं कभी कभी, लेकिन वो उनसे कुछ होती नहीं है हेल्प। सुन एकदम बटन दबा रहा हूं बिल्कुल, नस दबाने वाली बात होता है ना। स्वप्न देख रहे, सपने में समस्या आ रही, उसमें कोई हेल्प करने आया, लेकिन बेटा वो स्वप्न में आया, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। जो हेल्प करेगा वही कि जो जगा देगा आपको। जगाने का कार्य श्री प्रभात कर रहे हैं, आचार्यगण करते हैं। दे आर स्पीकिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। लास्ट लाइन, कृष्ण चेतना युक्त स्थिति प्रतिबुद्ध की स्थिति है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना, और वो शुद्ध चेतना होती है भगवान के कथा श्रवण से, नामोच्चारण से और भगवान के प्रसाद ग्रहण से। कुछ प्रश्न किसी बात का है नहीं तो रुक जाते हैं, नहीं। सो विल स्टॉप हियर। क्लास बोलते समय मैं कुछ अगर कठोर बोल जाऊं तो उसके लिए यही समझिएगा कि वो बातें स्वप्नावस्था की काउंसलिंग नहीं है। लेकिन हम जब लोगों के अज्ञान देखते हैं तो हमको दुख होता है, इसलिए बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा ज्ञान में प्राप्त कर लिया हूँ, बट सर्टेन लेवल ऑफ अज्ञान इज नॉट अफेक्टिंग। तो व्हेन वी सी दैट पीपल आर गेटिंग एंटेंगल्ड, जैसे एक माता जी रोज सुबह 3 बजे जप करती थी, 2-3 दिन से नहीं आई, तो हमने कहा अंकल के घर गई हूँ, तो हमने क्या अंकल के डिफरेंट टाइम जोन में रहती है कि आप उठेंगी नहीं? अरे खुद बोली हो कि सुबह चैंटिंग करने में मजा आ गया, तो अंकल जी के घर में जाकर काहे मजा खराब कर रही है बताइए? काहे ये इतना हमको मतलब खराब लगता है। इतने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो जानबूझ करके अपने परफॉर्मेंस पर काहे छौक मारते हैं? आई फील वेरी प्रोटेक्टेड अबाउट सच थिंग्स, सो प्लीज रिमेन इन जागृत फॉर्म। कल सुबह मिलते हैं जगने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।